स्टूडेंट फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल दिन में नौगांव श्रीनगर में बीजेपी के एक लीडर के घर पर अटैक हुआ था, जिसमें हमारे एक पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हो गए थे, बाद में शहीद हो गए। उसके बाद श्रीनगर पुलिस, पुलवामा पुलिस एक लीड को लेकर परस्यू किया। उस करने के दौरान में पुलवामा से हम लोग एक इस्फाक नाम के OW को अरेस्ट किए। उसको पुलवामा थाना में इंट्रोगेट किया गया। इंट्रोगेट करने के बाद उन्होंने 2 आदमी का और नाम दिया। उसको अरेस्ट करके हम लोग फिर इंट्रोगेट किए तो फर्दर पता चला कि घाट मोहल्ला काकपुरा में जो एक नवाज डार है, उसके घर में 3 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। आर्मी CRP पुलिस मिलकर कॉर्डन डाला और रात में 4:35 पर फायरिंग शुरू हुआ। मिलिटेंट फायरिंग करके बाहर निकलना चाहा कॉर्डन से, सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिटेलिएट किया। फिर मिलिटेंट घर के अंदर घुस गया। चूँकि बिल्डिंग बहुत बड़ा था, 3 मंजिला, और इनिशियल 4-5 सिविलियन को भी हॉस्टेज बना दिया था। उसके चलते ऑपरेशन को डिले करना पड़ा। लोगों को हम लोग निकाले और बाद में इनकाउंटर शुरू हुआ, जिसमें 3 टेररिस्ट मारे गए हैं। एक सुहेल निसार लोन है खिरू का, दूसरा यासिर वानी है खिरू का, तीसरा जुनेद है पिरचू पुलवामा का। ये तीनों टेररिस्ट इसी साल ज्वाइन किया है, 2 फरवरी में और 1 मार्च में। जैसा कि हम कल आप लोगों से शेयर किए थे कि 4 टेररिस्ट इन्वॉल्व थे उसमें, और उसमें से एक बुर्का पहने हुआ था। 2 का CCTV फुटेज से हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए थे। 2 उबैद और जो शाहिद थे, और 2 जो बाकी था उसमें से 2 ये है सुहेल निसार लोन और जुनेद है पुलवामा का। ये दोनों टोटल 4 थे। और सुहेल लोन बुर्का पहन गया था खिरू वाला, और इनकाउंटर साइड के बाहर बुर्का ही फेंकते हुए लोग देखा उसको। फिर उसके बाद इनकाउंटर में जो एक AK मिला है, एक पिस्टल, और हम लोग का जो SLR स्नेच हुआ था नौगांव से, जिसका नंबर है 51392/1108 DPS। ये हमारा SLR भी रिकवर हो गया वहाँ से। ये प्रूव करता है कि यही टेररिस्ट इन्वॉल्व थे। और हम लोग श्रीनगर पुलिस की पूरी टीम लगी हुई है। बाकी जो और 2 टेररिस्ट इन्वॉल्व थे इसमें, उबैद और शाहिद, इसको भी हम लोग जल्दी से जल्दी पकड़ लेंगे या इनकाउंटर में न्यूट्रलाइज करेंगे। जहाँ तक बात है कि एक नया चीज़ में इमर्ज हुआ है, ये जो एक्शन हुआ था कल, इसमें LET और अलबदर दोनों मिल के किया था। क्योंकि इसमें से 3 टेररिस्ट में से 2 अलबदर का है, और राइफल भी उसी के साथ मिला है। और कल इनिशियल हम लोग को पता चला था कि ये TRF के मिलिटेंट है श्रीनगर सिटी वाला, लेकिन इनिशियल ये नहीं था पता कि पुलवामा का टेररिस्ट भी इसमें मिला हुआ है। कल हम लोग लग रहा था कि चारों के चारों टेररिस्ट सिटी के ही हैं, लेकिन 2 सिटी का है और 2 पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का है पूरा। ये ज्वाइंट अटैक था। और इसमें हम लोग और जो इसके रिलेटेड OW नाम आ रहा है, उसको भी हम लोग डिटेन करके इंक्वायरी करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इंट्रोगेट भी करेंगे पूरा। और जो गाड़ी यूज हुआ है अल्टो 800 JK 13E2098, ये गाड़ी टेररिस्ट ने यूज किया था। ये गाड़ी उसी आदमी का है जिसके घर में इनकाउंटर हुआ। इनकाउंटर जहाँ हुई है उसके बाहर गाड़ी रखा हुआ था। इसको भी हम लोग गाड़ी के नंबर को परस्यू कर रहे थे। उस घर तक पहुँचने में इससे भी हम लोग को मदद मिली थी। और नवाज डार जो है, इसके घर में इनकाउंटर हुआ है। इसको हम लोग 13 अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट तक इसको अरेस्ट करेंगे हम लोग। और लावेपुरा इनकाउंटर में जो 2 जो हम लोग पकड़े थे OW, उसके इंट्रोगेशन के बाद कल हम लोग रात में एक और पकड़ लिए। और उस केस में हम लोग को टोटल जो 2 टेररिस्ट इन्वॉल्व था, उसको या तो पकड़ेंगे या इनकाउंटर में न्यूट्रलाइज करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछना। और सबसे बड़ी बात है कि मैं फिर से श्रीनगर पुलिस को, पुलवामा पुलिस को, आर्मी को, CRP को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि लेस देन 24 आवर्स के अंदर इस केस को सॉल्व कर किया गया और तीनों टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया। सर, कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय कहा था कि श्रीनगर बेस्ड भी 2 मिलिट्री सिस्टम इन्वॉल्व थे इनके अटैक में। तो क्या इस एनकाउंटर में मौजूद थे वो 2 मिलिट्री श्रीनगर बेस्ड जिनका आपने आइडेंटिफिकेशन बताया? एक्शन करने के बाद, अटैक करने के बाद जो श्रीनगर का टेररिस्ट था श्रीनगर में रह गया, चूँकि उसका यहाँ पर हाइडआउट भी है जिसके पीछे में लगे हुए। जो पुलवामा के टेररिस्ट था वो भागा गाड़ी में, और उससे हम लोग उसको परस्यू किए और उसको पीछे किए। सर, क्या जो 3 मिलिटेंट मारे गए, इसका कोई ताल्लुक है जो HMT में अटैक हो गया, सोपोर से कोई कनेक्शन है?
HMT वाला में नहीं है, जो नौगांव में अटैक हुआ उसमें है इन्वॉल्व है। कोई इन्वॉल्वमेंट HMT या सोपोर में है? और फर्दर हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये केस इसलिए प्रूव हो गया है कि उसके साथ वह SLR मिला है जो कि कल स्नेच किया गया था। उससे लास्ट क्वेश्चन सर, हमने देखा है पिछले कुछ समय में से कंटिन्यूअसली सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स को ही टारगेट बनाया जा रहा है। क्या आप कह सकते हैं कि सिर्फ बीजेपी को ही टारगेटेड लिया जा रहा है या फिर ये ओवरऑल सिक्योरिटी थ्रेट अभी सारे पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए? देखिए, मेरा मानना है कि ये थ्रेट सारे पॉलिटिकल पार्टी के लिए है, और लेकिन उसमें भी कुछ लोग को ज़्यादा होता है। जब थ्रेट का कंसेप्ट क्या होता है, थ्रेट का जो पैरामीटर होता है कि हम लोग कैटेगराइजेशन क्यों करते हैं, किसी को X करते हैं, किसी X2 करते हैं, Y करते हैं, Z+, इसलिए करते हैं। हर एक आदमी का, हर एक पर्सन का, हर एक पार्टी का अलग अलग थ्रेट होता है। मैं मानता हूँ कि बीजेपी को जो एक्टिविस्ट हैं, लीडर हैं, उनको ज़्यादा थ्रेट है। इसलिए कल DIG साहब, मैं SSP साहब, तीनों जाके बीजेपी अपनी पार्टी के जितने भी STT गार्ड है पूरी सिटी में हम पर्सनली जाके देखे उसमें क्या कमी है, किसको और हमको इम्प्रूवमेंट करना है, कहीं स्ट्रॉन्ग मैन पावर को बढ़ाना है, कहीं मान ली कि बिल्डिंग का हाइरिजेज करना है, कहीं बंकर को स्ट्रॉन्ग करना है, वो लगे हम लोग करेंगे। अब पूरी प्रयास करते हैं हम लोग, और अपने जो हमारे जो पुलिस पर्सन डिप्लॉयड हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनका मोरल हाई कर रहे हैं, उनको भी कमी जो ट्रेनिंग है उनको पूरा करेंगे। और अगले बार अगर कहीं होता है खुदा खासा, तो मैं आप लोग को आश्वासन देता हूँ कि हमारा जवान इस बार मिलिटेंट को ही न्यूट्रलाइज कर लेगा।